नमस्कार, मैं मनीष राज। उत्तर प्रदेश में चल रहे ज़बरदस्त चुनावी हलचल के बीच आज मैं जनमंच की टीम के साथ उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर में आया हूं जिसे कभी समूचे उत्तर भारत की राजधानी होने का दर्जा हासिल था। यह शहर अपने अनूठे वास्तुशिल्प, अपने ताजमहल के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह शहर काफ़ी ऐतिहासिक भी है, इसका जिक्र पुराणों में भी मिलता है। महर्षि अंगिरा से इस शहर का नाता जोड़ा जाता है। आज मैं जनमंच के जरिए इस शहर की जनता के पास चलूँगा, जो कि यहाँ की जनता जनार्दन है, और उससे जानूँगा कि जनगण के मन की बात क्या है। यहाँ की जनता क्या सोचती है आगरा के भविष्य को लेकर, उत्तर प्रदेश के भविष्य को लेकर के। वह किसे सौंपना चाहती है सत्ता का ताज। तो आइए चलते हैं आगरा की जनता जनार्दन के बीच। मैं आगरा शहर में बिल्कुल ताजमहल के समीप हूँ, और आगरा न सिर्फ अपने ताजमहल के लिए बल्कि अपने पेठों की मिठास के लिए भी फेमस है। मैं यहाँ की जनता से जानना चाहता हूँ कि जनता यहाँ पेठे की मिठास किसको सौंपना चाहती है चुनावों में। सर, ये पार्टी तो पहली बार मीठा खाने लायक नहीं है। कौन सी पार्टी? ये जो चल रही है ये भाजपा की। क्या है कि इस पार्टी में एक तो इतनी महंगाई का हो गई है कि मिठाई खिलाएगा कौन लाके, फ्री में तो आएगी नहीं। दूसरी बात, महंगाई को लेके देखा जाए, पेट्रोल लाइफ में कभी इतना महंगा नहीं हुआ जो 100 रुपये लीटर बिक रहा है। दूसरी, सिलेंडर में खाना बनता था सर, आज घर की लेडीज़ें लकड़ी बीन के चूल्हे पर रोटी बना रही हैं। सिलेंडर भरेंगे कहाँ से? पहले की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार, मायावती की सरकार और अब की सरकार में क्या खास अंतर है? सर, उस सरकार में और इस सरकार में बहुत अंतर है। उस सरकार में कोई बेरोजगार नहीं था, कुछ भी करता था आदमी, बेलदारी भी करता था तो भी कुछ करता था। लेकिन इस सरकार में तो कुछ भी नहीं है, सारे लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगार, बिल्कुल बेरोजगार, कोई रोजगार ही नहीं है। आपका क्या कहना है? आपको ये सरकार या फिर पहले की सरकार और उसके पहले की सरकार में क्या खास अंतर पाते हैं? जी, ऐसा है कि इस समय बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले जो ज़्यादातर लड़कियों के साथ में जो हमारी बहन बेटी हैं उनके साथ में जो है क्या है, कोई हरकत गंदगी चीज़, क्योंकि बलात्कार वगैरह नहीं होते थे, इसमें ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं। आए दिन लड़कियां ऐसी के संबंध में जो लड़कियां हैं उनसे आज ज़्यादा हो रही हैं। इसमें ज़्यादातर हमारे जो महंगाई है सबसे ज़्यादा कर रखी है, बेरोजगारी कर रखी है इसमें। और महंगाई के साथ साथ जो सिलेंडर जो हमारा उस समय पे कांग्रेस राज्य में उस समय 450 रुपये का था, आज वो 950 रुपये का है। जो सब्सिडी आ रही थी वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर दी है। यहाँ दूसरी पार्टी आनी चाहिए। कौन सी पार्टी आनी चाहिए? कोई भी आ जाए मोदी को छोड़ के। भाजपा, यानी कि भाजपा यहाँ पे बुरी सरकार है। ये खुद तो बेरोजगार बन के रहे थे। चाय बेचने वाले क्या सरकार चला सकते हैं? सरकार वही चलाते हैं जो पढ़े लिखे समाज के हों। इन्हें तो चाय बेची है, ये क्या जाने जनता के बारे में। जनता ये चाहते हैं कि जनता मर जाए, हम रहें बस। कल को आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए और लोग इसी तरह से आपके बारे में बोलें कि ये क्या सरकार चलाना जानेगा। हम प्रधानमंत्री बनने लायक है ही नहीं तो बनेंगे क्या है? ये देश का लोकतंत्र है कि एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इस देश लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप हमें बताएं कि आप आगरा और आगरा के भविष्य के बारे में, उत्तर प्रदेश के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। 2 साल से बैठे हुए हैं, काम वाम बिल्कुल है नहीं। आपको सरकार से क्या नाराज़गी है, या फिर सरकार, वर्तमान सरकार आपको कैसी लगती है? नहीं, सरकार बढ़िया है। तो ये चुनाव में किसको कुर्सी मिल रही है? अब की बार किसकी सरकार? जी, सरकार बीजेपी मिलेगी। किसको वोट देते हो? वोट देते हो आप लोग? हाँ, देते हैं। तो अब की बार चुनाव में किसकी सरकार बना रहे हो? अब कमल के बोल देते हैं हम तो। कमल के देते हैं। हमें इस पे ही विश्वास है, इसी को वोट देंगे, आगे भी, अभी भी और जिंदगी भर भी। तो बीजेपी सरकार आपको क्यों अच्छी लग रही है? भाई ये हमारा शुरू का है, जो बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो बढ़िया कर रहे हैं आज तक। योगी जी की सरकार जो है, अब चुनाव होने जा रहा है, तो पिछले जो 4-4.5 साल का शासन रहा योगी जी का, उसको कितने नंबर दोगे आप 10 में से? 10 में से हम 10 नंबर देंगे योगी जी को, क्योंकि हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट योगी जी ने कराया है। कचपुरा क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट है हुआ है? आप देख लीजिए खुद, कचपुरा में जाकर लाइट लगी हैं, सड़क बनी है और डेवलपमेंट खुद ही बनी है। आवास विकास योजना भी आ रही है इसमें। अब की बार किसकी सरकार? योगी जी की, भाजपा सरकार। रोजगार वगैरह मिलता है? रोजगार वगैरह कुछ नहीं है सर, अपनी खेती करते हैं। अपनी खेती है? कहाँ, खुद की खेती है। तो राकेश टिकैत का नाम सुना है? राकेश टिकैत का नाम नहीं सुना है सर। राकेश टिकैत का नाम नहीं सुना है।
और भी हम आगे चलेंगे और बात करेंगे। ये पूरा इलाका मेहताब पार्क के नाम से है और ये मेहताब पार्क बहुत ही खूबसूरत इलाका है, आप इसे कैमरे में देख सकते हैं। मैं इस वक्त आगरा के बीच बाज़ार में खड़ा हूँ और यहीं से जनमंच के जरिए जानेंगे जनगण के मन की बात और जानेंगे कि जनता क्या चाहती है आगरा के भविष्य के बारे में, आगरा के बारे में, उत्तर प्रदेश के भविष्य के बारे में। आइए चलते हैं जनता के बीच। वोट देते हो आप? बिल्कुल देते हैं सर। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियाँ शुरू हैं, तो इस बार किसकी सरकार बनते देखा जाए? देखो साहब, अभी तो बीजेपी की ही उम्मीद नज़र आ रही है, बीजेपी की ही है। अब आगे देखो क्या होता ऐसा आपको क्यों लगता है? है। भाई ऐसा पब्लिक का चाहने वाला ज़्यादातर पब्लिक चाहे बीजेपी को ही रही है, तो बीजेपी का ही। आगरा में बीजेपी के शासन में या पहले के शासन में क्या बदलाव आया है, कुछ खास है? थोड़ा गुंडागर्दी कम हुई है, थोड़ा गुंडागर्दी का हाँ, कम हुई है, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा है, ये चीज़ है। और कारोबार भी अपना सही ठीक ठाक चल रहा है, ये चीज़ है। कोरोना में कारोबार बंदा हुआ होगा। हाँ वो तो बंद ही है, 2 दिन बंद चल रही थी, अब वो भी ख़त्म हो गई है सब। कोरोना में सरकार की ओर से सुविधाएं कुछ मिली? हाँ बिल्कुल मिली है साहब, अनाज मिल रहा है, वो तो 2 बार दिया जा रहा है उसका, और भी उपलब्धियाँ हैं सरकार की, सही चल रही है, बढ़िया है। योगी सरकार को 10 में से कितने अंक दोगे आप? 10 में से तो भाई 8-9 तो अंक देंगे क्योंकि काम सही करा उन्होंने, बढ़िया काम किया, वो यही चीज़ है। अच्छा, सरकार जो है 2 बच्चों की पॉलिसी लाने वाली है, ये बात आ रही है सामने, आप क्या कहेंगे? अच्छी है, बहुत बढ़िया पॉलिसी है, जो जनता के हित में है, अच्छी बात है। आगरा के बारे में यदि कहा जाए तो आगरा के बारे में आप क्या चाहते हैं? आगरा कैसा होना चाहिए? आगरा अच्छा होना चाहिए, स्टूडेंट की उनको शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, जैसे उन्होंने शासन अच्छा किया है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो भी। और बट स्टूडेंट के जो वैकेंसी वगैरह हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं और उसमें थोड़ा सा भ्रष्टाचार भी हो रहा है, तो थोड़ा सा उनको सुधार कोई करना चाहिए। वर्तमान योगी सरकार को यदि 10 में से अंक देना हो तो कितना अंक? उनको जो कार्य हैं, उनके शासन है, उनका सारा काम अच्छा है। 10 में से 8 नंबर देंगे, पर 2 नंबर इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट के खिलाफ थोड़ा सा अच्छा काम नहीं किया है। जब कोई वैकेंसी आती है तो कम से कम उनके 5 साल के अंदर मुझे तो लगा नहीं 1-2 वैकेंसी आ रही, क्योंकि मैं भी एक PSC का जवान हूँ और SI की तैयारी कर रहा हूँ। अभी तक तो मैं जो भी सर काफ़ी दिन हो गए, मेरे को SI की 2 साल पहले नोटिफिकेशन आया, अभी तक कंप्लीट का भर्ती नहीं, अब आया है, अब एग्ज़ाम की डेट आई है। अब जबकि चुनाव करीब है तो अब किसकी सरकार बनते देख रहे हो आप? योगी जी की सरकार ही आने वाली है। अखिलेश यादव की? अखिलेश यादव की आएगी, पर जैसे कि जो काफ़ी अच्छा काम अखिलेश ने भी किया था, देखो बुराई तो दोनों की नहीं करेंगे कि उन्होंने उनका भी काम किया, उन्होंने भी काम किया, पर अखिलेश सरकार ने स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि उन्होंने जो बेशक उनकी भ्रष्टाचार होता था, उनकी भर्तियाँ को जल्दी कंप्लीट हो जाती थी और सरकार में कंप्लीट अभी भर्ती नहीं हो पाई। 2015 की अभी जेल वार्डर की वैकेंसी है, 2016 की अभी तक उन्होंने अभी रिजल्ट आया है कितनी देर में, अभी तक उसका वो नहीं, टेस्ट हो गया, अभी तक रिजल्ट अभी बाकी है, रिजल्ट हो गया तो उसका अभी मेडिकल बाकी है। वर्तमान सरकार जनसंख्या को लेकर कह रही है कि बढ़ती आबादी विकास में बाधक है, आपका क्या कहना है? हाँ सर, सरकार जनसंख्या नीति सही ला रही है, क्योंकि इससे रोजगार के भी अवसर मिलेंगे और आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी उनमें सुधार होगा, काफ़ी व्यवस्था भी होंगी, मेडिकल सुविधा भी सब लोगों को मिलेगी, क्योंकि हर एक बच्चे के पास काफ़ी बच्चे होते हैं, जैसे 5-7 बच्चे तो उनको भी बराबर प्रॉपर्टी शिक्षा नहीं मिल पाती है, काफ़ी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो उस हिसाब से किसी के हमारे पास 2 बच्चे होंगे तो उनको शिक्षा भी दिलवाएंगे, सारी सुविधाएँ भी दिलवा सकते हैं। अच्छा, ये बात और मैं जानना चाहता हूँ, युवा धार्मिक भी हो रहा है और अयोध्या में राम मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है काफ़ी तेज़ी से, तो वो आप क्या सोचते हैं कि मंदिर बनना क्या ज़रूरी है या फिर विकास ज़रूरी है? देखो, मंदिर भी ज़रूरी है और विकास भी ज़रूरी है, साथ साथ में उनको सरकार को दोनों चीज़ देखनी चाहिए। ये नहीं कि उनको भी नहीं देखेंगे तो ये भी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारी धार्मिक चीज़ें काफ़ी उनको भी देखना चाहिए। हम पुरानी देश हमारा ऐसा है, प्राचीन तो धार्मिक युगों से चला आ रहा है, तो उनको भी चीज़ को देखना चाहिए। अभी की जो सरकार है कैसा काम कर रही है? काम अच्छा कर रही है, लेकिन व्यापार के लिए कुछ सोचना चाहिए, उसे व्यापारी के लिए सोचना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है, अब व्यापार भी तो बढ़ना चाहिए। अभी जो वर्तमान योगी सरकार है उसके काम से आप खुश हैं? हाँ खुश हैं बिल्कुल। कोविड में बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, योगी सरकार ने कोविड में बहुत अच्छा काम किया था। यहाँ पे आराम से ऑक्सीजन वगैरह सब मिल रही थी। आगरा के विकास और बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, विकास तो हो रहा है, लेकिन जिस स्पीड से होना चाहिए उस स्पीड से नहीं हो रहा। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि अभी रोडों पर काम होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे रोड हैं जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ गाड़ी पर 2 व्हीलर पे 4 व्हीलर पे आप नहीं कर सकते, चाहे फतेहाबाद रोड से राजपुर चौंकी की चले जाएँ, या अभी अंदर बहुत सारे ऐसे रोड हैं जहाँ पर अभी कोई भी काम नहीं हो पा रहा। सुंदरीकरण हो रहा है तो सिर्फ वो ऐसे रोडों पर हो रहा है जहाँ पब्लिक का उतना आना जाना नहीं है। तो सुंदरीकरण शहर के अंदरूनी हिस्सों पर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, खासकर रोडों को लेकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी।
ट्रैफिक को लेकर के। ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो कि देखना चाहिए और करना चाहिए। दूसरा एक पॉइंट और है कि अभी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अभी कूड़े को लेकर के अभी कोई वो नहीं बन पा रहा, जिसके अंदर कूड़ा अभी भी रोडों पर ही फिर रहा है, रोडों पर ही जा रहा है। नगर निगम में जा करके शिकायत करते हैं तो वहाँ से कोई ऐसी सुनवाई होती नहीं है। तो रोडों पे कूड़ा है, नालियाँ चौके पड़ी हुई हैं, उसको लेकर के भी अभी नगर निगम का नहीं जा रहा नजर। बस जितना एरिया उन लोगों ने पॉइंट आउट करे हुए उतने कोई कवर कर रहा है, बाकी जगह कहीं कोई ऐसा नहीं। मेरे हिसाब से इन लोगों की हेल्पलाइन ऐसी होनी चाहिए जहाँ एक आम आदमी भी संपर्क करके अपना फीडबैक दे सके उन चीज़ों के लिए। चुनाव बिल्कुल अवसर पे हैं, तो आने वाले समय में आप किसकी सरकार बनते देख रहे हैं? सर ये कहना तो बहुत मुश्किल है, मुझे तो लगता है कि योगी जी की ही बननी है। जी। ऐसा क्यों लगता है? सर जो समीकरण लग रहा है अभी, जिस तरीके से एक माहौल चल रहा है, कहीं ना कहीं मेरे दिल की जो बात है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जातीय समीकरण बिल्कुल पूरी तरह से बन के खड़ा हुआ है। वोट बैंक दो तरफा का चल रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा कहने में थोड़ा सा ये अपशब्द सा लगता है, लेकिन फैक्ट यही है कि जातीय समीकरण ही नज़र आ रहा है चारों तरफ। योगी जी की सरकार के बारे में एक और बात उठ रही है कि जनसंख्या को ये मानते हैं कि आबादी विकास में बाधक है, तो हर आदमी 2 बच्चा पैदा करे। सर देखो, बात अगर हम लिटरेसी भी कर रहे हैं कि इंसान को पढ़ा लिखा है, समझदार बनाए, तो ये नॉलेज अपने आप आ जाएगी कि 2 और 3 ये कंट्रोल करने वाली चीज़ नहीं है कि हम ज़बरदस्ती ठप्पा लगा के कंट्रोल करें। हम लोगों को विकास कराएं, उनको पढ़ाने के द्वारा लिटरेट बनाएं, अपने गवर्नमेंट स्कूलों को अच्छा करें, नौकरियाँ दें। मैंने बीएड करा 2011 में, आज तक जॉब नहीं मिल पाई है मुझे। आज मैं प्राइवेट कंपनी में हूँ 12 साल से, मारुति के अंदर। तो जॉब्स निकालें, लोगों को लिटरेट करें। लिटरेसी पावर आप यूपी का देखिए, वहीं आप कर्नाटक, बेंगलोर और बाकी जगहों का देखिए, हम कहाँ हैं अभी लिटरेसी के अंदर। योगी सरकार को 10 में से कितने अंक देंगे? 6-7। क्या नाम बताएं? वसीम नाम है मेरा। ये वसीम ने काफ़ी अच्छी बातें बताई और सरकार को संदेश देते हुए कहा कि एक ऐसा कोई नोडल पॉइंट होना चाहिए जहां पर कोई भी नागरिक यदि अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहे तो उस पर तुरंत और एक समय सीमा के भीतर सुनवाई हो। ये एक अच्छी बात बताई और सरकार के लिए संदेश दिया कि जो सरकार काम करेगी कुर्सी उसी को मिलेगी। चलते हैं, कुछ और लोगों से मिलते हैं। आगरा में आप सालों से रहते आ रहे हों, तो अब की सरकार में और पहले की अखिलेश जी की सरकार में और मायावती की सरकार में क्या अंतर है? अंतर तो है काफ़ी, लेकिन ये एक है योगी सरकार ने काम तो सही किया लेकिन महंगाई बढ़ा दी। तो महंगाई बढ़ाने की वजह योगी सरकार को मानते हैं आप? नहीं, योगी सरकार जो है, अब ये तो हम किसी को नहीं मानेंगे, लेकिन थोड़ी सरकार को सोचना चाहिए कि महंगाई कम हो, बढ़े नहीं। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग नागरिक हो और आगरा में काफ़ी सालों से रहते हो, ये बताओ कि अभी की वर्तमान सरकार, योगी सरकार और पहले की अखिलेश सरकार और मायावती की सरकार में क्या अंतर है? अंतर दोनों में एक ही तरह का नहीं है कि कोई खुश नहीं है किसी भी सरकार से, न व्यापारी खुश है न अन्य कोई सुखी है। उसका कारण ये है कि नियम ऐसे गलत बने हुए हैं जिसकी वजह से वो बहुत दुखी है। क्या नियम गलत बने हुए? नियम ऐसे हैं कि हर आदमी व्यापारी को गलत ही समझता है। तो भाजपा तो व्यापारियों की भी पार्टी मानी जाती है। हमारे लिए तो पार्टी जो भी आएगी वो कुछ नहीं कर पाएगी, व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं करेगी। किसी भी पार्टी ने व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया। सभी ने प्रोत्साहन दिया है सर्विस वालों को, 2 साल बाद 10% उनको बढ़ा के मिल जाता है, लेकिन व्यापारियों के लिए क्या है, क्या सुख सुविधा है? कुछ भी नहीं है। अब की बार किसकी सरकार बनते आप देख रहे हैं? हमें तो कॉन्फिडेंस है सर कि योगी सरकार ही आनी चाहिए। ऐसा क्यों आपको लगता है? क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार पे बहुत अंकुश लगाया है, अपराध का ग्राफ बहुत सुधर गया है पहले की अपेक्षा। जहाँ पहले गुंडागर्दी, बलात्कार होते थे, वहाँ अब अंकुश लगा है। अपराध पर लगाम से आपके व्यापार पर भी फर्क पड़ा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने शहर में आर्थिक मंदी चलती रहती है, हर कोई भी सरकार आए, इससे सरकार का कोई वो नहीं है। मंदी तो आती रहती है, फिर तेज़ी भी आती रहती है। अब पब्लिक के पास पैसा भी तो नहीं है। ये कोरोना वो चल रहा है, और हमारी नज़र में तो मोदी जी और योगी जी ये दोनों ही बेस्ट हैं, और कोई चेहरा हमें समझ में ही नहीं आता है। योगी सरकार को 10 में से अंक देने हों तो कितने अंक देंगे आप? हम 11 देंगे सर, औरों को हम 5 भी नहीं देंगे। हम मोदी जी बार बार जनप्रतिनिधियों से और ऑफिसरों से मीटिंग करते रहते हैं, ये अच्छी बात है। उनकी मॉनिटरिंग करना बहुत अच्छी बात है। अधिकारियों को सख्त हिदायत देना ये भी अच्छी बात है, और किसी सरकार में वो नहीं है कि वो कुछ कर सकें। वैसे तो आगरा का व्यापार टूरिज्म पर बेस है, लेकिन यहाँ पर छिटपुट व्यापार भी है और यहाँ के व्यापारी भी हैं। यहाँ हम कुछ व्यापारियों से मिलते हैं और जानेंगे उनके दिल की बात, क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश के भविष्य को लेकर के, क्या सोचते हैं आगरा के भविष्य को लेकर के। आप ये बताएं कि अभी आगरा का जो व्यापार है उसमें क्या परेशानियाँ हैं या क्या दिक्कतें हैं? एक्चुअली मेरे जो बिज़नेस का नेचर है वो ऑल ओवर इंडिया डीलर नेटवर्क है, और हम लोग यहाँ से ट्रेड करते हैं।
तो आज की तारीख में अगर हम देखेंगे तो पूरे यूपी में स्थिति व्यापार की बहुत अच्छी नहीं है। कुछ इसकी वजह कोरोना भी है, कुछ इसकी वजह नोटबंदी भी है, कुछ जो इस समय जो माहौल चल रहा है वो भी उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। लोग बीमार हैं, कुछ लोगों के यहाँ कैजुअल्टीज़ हो गई हैं कुछ कोरोना की वजह से। तो बाज़ार अच्छा नहीं है, खुशनुमा नहीं है, बिल्कुल खुशनुमा नहीं है, परेशान है सब लोग। आप व्यापारिक प्रतिष्ठान के एक अध्यक्ष भी हैं, तो आप बुजुर्ग भी हैं, तो ये बताएं मुझे कि अभी की सरकार में और पहले की सरकारों में, जो पहले की सरकार में मायावती जी का रहा, अखिलेश जी का रहा, तो इन सरकारों में क्या अंतर आप पाते हैं? देखिए, अगर हम सरकारी तौर पे देखें, जो हम ये देखें कि हमारा प्रदेश नेतृत्व क्या कर रहा है, जो आज की तारीख में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं या जो सरकार है, और पिछली सरकारों में कंपेयर करें, मुझे बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं दिखता। बशर्ते कुछ या तो आप परिस्थिति समझ लीजिए, कोरोना की समझ लीजिए, जो गवर्नमेंट की कुछ अपनी डिसीजंस रहे जीएसटी को लेके और बाकी चीज़ों को लेके, नोटबंदी को लेके। आज की तारीख में बिजनेसमैन अपने आप को बहुत बिछा हुआ महसूस करता है। हमारे पास कैश फ्लो की बहुत कमी है, ना बाज़ार में कस्टमर आता है। जब कैश फ्लो नहीं होगा तो व्यापार नहीं चलेंगे। छोटे व्यापार, खुदरा व्यापार तभी चलेंगे जब कैश फ्लो, आदमी की जेब में पैसा हो, आदमी खरीदने है। अभी आज की तारीख में तो लोग विंडो शॉपिंग करने भी नहीं आ रहे, स्थिति ये हो गई है। ये तो कई लोगों का कहना है कि कोरोना ने व्यापार को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। जीएसटी का कैसा असर रहा है, सकारात्मक या नकारात्मक व्यापार पर? सब अब मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल एक बात बताऊँ कि जीएसटी का असर कोई बहुत ज़्यादा हमको इसमें ना तो बेनिफिट मिला है, ना बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नुकसान हुआ है। परिस्थिति ये है कि जीएसटी और नोटबंदी के बाद से पता नहीं कहाँ गया, मगर बाज़ार का पैसा, जो हमारे पास पैसा था, आज मैं ही हूँ, मान लीजिए मैं आज 1 करोड़ रुपए का व्यापार करता हूँ, तो उसमें से 18% की रकम तो मेरी जीएसटी में एक तरह से गवर्नमेंट के पास पहुँच गई, सेव्ड हो गई। मैंने जो मटेरियल खरीदा 18% जीएसटी दिया, वो गवर्नमेंट के पास जमा है। तो मेरा 1 करोड़ का व्यापार की पूंजी आज की तारीख में वैसे ही 80 लाख रहेगी, उसमें तो 20 लाख खिंच गए। थोड़ा बाज़ार की क्राइसिस ने, सूखेपन ने उसको खींच लिया, थोड़ा कोरोना ने खींच लिया। तो अब स्थिति ये हो गई, जो मैं 1 करोड़ का व्यापार करता था, मैं 40 लाख पे खड़ा हुआ हूँ फिजिकली। तो जब फ्लो ही नहीं है तो व्यापार चलेगा कैसे? आप मुझे ये बताएं कि अभी का जो 4.5 साल से ऊपर का योगी जी का शासन रहा, इसको आप कैसा आंकते हैं और क्या इसमें कमी या क्या अच्छा मानते हैं? मैं एक व्यापारी हूँ, और जब सरकार बनी थी मेरे को भी बड़ा फ़ख्र था कि व्यापारियों की सरकार बनी है, ऐसे लोगों की सरकार बनी है जो लोग व्यापारियों की बात को सुनेंगे। सरकार व्यापारियों ने बनाई है, और इस शासनकाल में सबसे ज़्यादा त्रस्त व्यापारी ही हुआ है। देखिए, केवल व्यापारी की बात नहीं है। आज मैं एक व्यापार करता हूँ, मेरे पास 20 आदमी का स्टाफ है, तो अगर मेरा व्यापार उससे प्रभावित है तो वो 20 लोग नीचे वाले, भले वो व्यापारी ना हो, वो भी प्रभावित होते हैं। अगर सरकार को या फिर भाजपा को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सरकार को और भाजपा को हम यही सलाह देना चाहेंगे कि आप देख पराई चूपरी मत ललचावे जीव। आप इधर उधर के वोट बैंक कलेक्ट करने के लिए जो आप पॉलिसीज़ बना रहे हो, उससे बेहतर था आपके पास एक अच्छा संगठन है, आपके पास अच्छा वोटर था, समर्पित वोटर। जितना अच्छा भाजपा का था उतना किसी का नहीं था। आखिर क्या वजह है कि भाजपा का आज की तारीख में आप किसी कार्यकर्ता से ही पूछिए, वो अपने आप को बड़ा बिछा हुआ सा महसूस करता है। अपनी सरकार के दौरान ही उसके जब सीधे सही काम नहीं होते हैं। साहब, आज सेल टैक्स में 17-18 के और 16-17 के केस हो रहे हैं, उनमें इतनी भयंकर रिश्वत मांगी जा रही है, इतनी भयंकर रिश्वत मांगी जा रही है कि सरकार को नहीं मालूम। हमारे साथ एक और व्यापारी हैं। आप जूता उद्योग आगरा का एक खास उद्योग है और मशहूर उद्योग है जूता उद्योग, उसके व्यापारी हैं। आप ये बताएं, जूता उद्योग में सरकार की ओर से कुछ प्रोत्साहन हुआ है, इस उद्योग को मिला है? नहीं सर, कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। पुरानी सरकार ने एक काम बहुत अच्छा कर दिया है, अपने जूता उद्योग को इतना बड़ा नुकसान किया है कि मैं दूसरे ही जो लॉकडाउन लगा था उसमें अपना दम तोड़ चुका हूँ। मेरी फैक्ट्री बंद हो चुकी है। KK सन्स ओवरसीज़ के नाम से मेरी फैक्ट्री थी, जो आज बिल्कुल बंद है। जहाँ की 2000 मेरे जो लेबर था, सारा का सारा आज बैकफुट पे है। तो इसका जिम्मेवार किसे मानते हैं आप, कोरोना को या सरकार को? कोरोना प्लस सरकार दोनों को ही मानता हूँ। सरकार की कुछ नीतियाँ ऐसी रहीं जो जूता उद्योग को लेकर के अच्छे काम नहीं, उनकी जो आते थे अपने पास, जो उद्योग के लिए पैसा आना था वो भी नहीं आया। व्यापारी वर्ग जिसको हम माल देते थे वो भी अच्छे से नहीं ले पाए। कोरोना के चक्कर में, कोरोना को भी मैं इसको दोषी मानता हूँ। कोरोना इसी समय पे आना था, जैसे सरकार आई। पढ़ा लिखा युवा आज परेशान है, और इस परेशानी का सिलसिला मुझे लगता है कि आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा, और ये वोट में यदि परिवर्तित होगा तो फिर सरकार के लिए खतरे की घंटी है। हमारे साथ एक और व्यापारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आगरा शहर की परेशानियां या फिर विकास जो भी हुआ है पिछली सरकारों में या अब की सरकार में, क्या अंतर पाते हैं? देखिए, आप मतलब बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। इस सरकार में जो भी काम हुआ है वो सब कागजों में हुए हैं। इस सरकार ने जितनी लूट करी है, मैं बेसिकली आगरा में हम लोग रहते हैं,
और आगरा की बात करें, स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए आया, कहाँ चला गया किसने देखा, आज तक पता ही नहीं चला कि कहाँ विकास हुआ। अरबों रुपए सरकार द्वारा दिया गया, स्मार्ट सिटी के नाम पे दिया गया, कहाँ गया। आप संजय प्लेस में हम आज बैठे हुए हैं तो संजय प्लेस की स्थिति के बारे में आप देखिए, ना तो लाइट की व्यवस्था है, दुकान से बाहर आप देखेंगे सीवर बह रहा है, सीवर की कहाँ है व्यवस्था। 9 विधायक, 2 सांसद और क्या नाम है, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर सब बीजेपी के हैं। सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है और स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है। यहाँ देखिए आज तक 4.5 साल होने को आ गया, हमने अपने विधायक को नहीं देखा, सांसद को नहीं देखा। जो भी देखते हैं फोटो माला में या स्वागत में देखते हैं। जब भी उनको अपनी समस्या बताने की कोशिश करी जाती है, उनका जवाब हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, और पता चलता है कि साहब हमने द्वारा इंतजार किया जा रहा है, वो नहीं आ रहे। ये संजय प्लेस में मैं बताऊँ कि पार्किंग की व्यवस्था का हम पिछले 2 या 3 साल से मुकदमे 4 साल से लड़ रहे हैं, जिसमें हमको माननीय न्यायालय से भी हमको स्टे मिला हुआ है। उसके बावजूद भी जो हम लड़ाई लड़ रहे थे कि साहब पार्किंग नहीं लगाई जाए, अवैध चल रही है पार्किंग, वो भी साहब अब 6-8 महीने बाद, साल भर बाद हमारे माननीय प्रशासन जगह है और उस पर कार्रवाई हो रही है। और जो हम व्यापारी हैं जिन्होंने विरोध किया उसका, और उन पर ही मुकदमे लग गए। हम व्यापारी उनको चोर नज़र आ रहे हैं। सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश ये देना चाहते हैं, भले ही सरकार मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो उनके सेपा सेलार हैं, जो उन्होंने द्वारा जो भेजे गए हैं, उनके विधायक हैं, सांसद हैं, वो अपने क्षेत्र में तो जाएं, समस्याएं तो सुने। केवल माला पहनने से, स्वागत करने से वो काम नहीं पर्पस सॉल्व होने वाला भाई। आप एक बार स्वागत कर दोगे, 2 बार स्वागत कर दोगे, 3 बार स्वागत कर दोगे, बार बार जब उसको समस्या हो रही है, पीड़ा हो रही है, तो व्यापारी की पीड़ा तो आपको सुननी चाहिए ना। व्यापारियों के लिए जो जीएसटी आया है, ये अच्छा रहा है या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है इसका व्यापार? जीएसटी इसमें देखिए पॉजिटिव हम सोचें तो बहुत अच्छा है, इसमें ख़राब नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर चीज़ ख़राब है, वही चीज़ है थोड़ा सा उसको घुमा कर दिया गया है। जो नंबर 1 का काम व्यापारी करता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, कहीं उसमें दिक्कत नहीं है। पेपर वर्क बढ़ गया, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन होना चाहिए। जो मध्यम क्लास वाला जो व्यापारी है, जो कंप्यूटर नहीं खरीद सकता या लैपटॉप नहीं चला सकता, उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन ऐसा होना चाहिए कि पेपर वर्क में छूट हो। आप नंबर 1 का काम है, टैक्स दीजिए, टैक्स आपको प्राप्ति हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले जीएसटी से पहले जो ट्रेड टैक्स था सब और गवर्नमेंटों में, उसका नाम बदल दिया, थोड़ा सा चेंज भी कर दिया है, उसमें व्यापारी को कोई शिकायत नहीं है। व्यापारी हर तरह से टैक्स देता है, देना चाहता है, कहीं भी वो चोरी करना नहीं चाहता या कोई उसकी मंशा ऐसी हो कि वो व्यापारी टैक्स नहीं देना चाहे। भाई टैक्स नहीं देंगे तो सरकार कैसे चलेगी? लेकिन जो सरकार को टैक्स दे रहे हैं उसके बिहाफ में जो व्यापारी को जो चाहिए वो तो सरकार को दे कम से कम। आप व्यापारी भी एक समाज का हिस्सा होता है और सरकार की ओर से एक और कदम उठाए जाने की बात आ रही है सामने कि पॉपुलेशन नियंत्रण के लिए सरकार कहती है कि अब बढ़ती आबादी विकास में बाधक है और हर आदमी 2 ही बच्चे पैदा करे, तो इस बारे में आप क्या कहें? नहीं, इसमें मैं सरकार से सहमत हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनसंख्या, क्योंकि यदि जनसंख्या बढ़ती रही तो हमारे विकास के काम नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं, क्योंकि आप जाने देखिए 70% आदमी तो गाँव में रहता है, वो भी लिमिटेड अपना देता। टैक्स पेयर कितने % है ये देखना है ना हमको। लेकिन ठीक है, हमको यदि हम बच्चे कम पैदा हों, 2 हों, बहुत हों, ऐसा नहीं है कि हमें 8-8 बच्चे 10-10 पैदा करने। सरकार यदि ये कदम उठाया तो मैं सराहनीय कार्य है, उसकी हम प्रशंसा करते हैं, कोई ऐसी दिक्कत। व्यापारियों का ये आक्रोश सरकार के लिए खतरे की घंटी है और सरकार को ये सोचना होगा कि इस गुस्से को कैसे दूर किया जाए। फिलहाल जनमंच को देते हैं विराम। जनमंच का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मिलते हैं किसी और शहर में, किसी और मुकाम पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।